Today we will discuss the next topic in Pharmaceutics 1. हम लोग चैप्टर जो कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स 1 में वो है एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स। एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स में हम लोगों ने अब तक जो इसके डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, इनकी सॉल्वेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वो स्टडी कर लिए। इसकी जो प्रोसेसेस थे, इन्फ्यूज़न, डाइजेशन, डिकॉक्शन, उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है इसमें मैसेरेशन प्रोसेस चल रहा है। मैसेरेशन प्रोसेस में हमने फर्स्ट जो सिंपल मैसेरेशन है वो लास्ट जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस लेक्चर उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मैसेरेशन एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट या फिर मैसेरेशन प्रोसेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। पहले लेक्चर में हमने जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसको डिस्कस किया था मैसेरेशन के प्रोसेस को, जिसको हम लोग सिंपल मैसेरेशन भी बोल देते हैं। इस प्रोसेस में इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसको हम लोग मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट बोल देते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन कौन से है, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं वो है हमारे पास जैसे गम में अकेशिया गम, गुआर गम, वैक्सीज हैं, वैक्सीज में वीज वैक्स आ गया। ये हमारे क्या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं जो हमारे जो सॉल्युबल नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती वाटर में। नेक्स्ट है जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उनको हम लोग जो इसका प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर है। हम लोग एक क्लोज्ड वेसल लेंगे, कंटेनर, जैसे हमने पहले सिंपल मैसेरेशन में लिया है। क्लोज्ड वेसल लेंगे, उसमें हम लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसको प्लेस कर देंगे। इसमें जो हम लोग मेंस्ट्रुम यूज करेंगे वो फोर्थ या फिफ्थ उसका जो पार्ट है वो ही यूज करेंगे। हम लोग कंप्लीट जो ड्रग है उसको डिप नहीं करेंगे, उसमें फोर्थ फिफ्थ जो है हमारा पार्ट है मेंस्ट्रुम का वो ही यूज करेंगे। और ड्रग में को हमने क्लोज्ड वेसल में प्लेस कर दिया, उसके ऊपर से हमने मेंस्ट्रुम जो है वो डाल दिया। अब इस मेंस्ट्रुम को और ड्रग को हम लोग क्या है क्लोज्ड वेसल में 2 से लेकर 7 डेज के लिए छोड़ देते हैं, रिमेनिंग रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इसमें क्या है हम लोग जब ये प्रोसेस करेंगे उसमें हमें बीच बीच में क्या ओकेजनली शेकिंग भी करते रहना है कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारे ड्रग है वो मिक्स हो जाए प्रॉपरली। जब ये हमारी जो स्टेट है, जो हमारी स्टेज होगी, जब फिल्टर हो जाएगा, हमारी जो 2 से लेकर 7 डेज तक का जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा ड्रग का। उसके बाद हम लोग ड्रग को फिल्टर करेंगे और इसका जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो मेकअप करेंगे बाय पासिंग द रिमेनिंग 1/5 जो मेंस्ट्रुम है उसको डाल के, क्योंकि हमने जो पहले कंप्लीट मेंस्ट्रुम यूज नहीं किया था सॉल्वेंट का, उसमें फोर्थ या फिफ्थ पार्ट ही उसका यूज किया था। अब जो हमारे पास रिमेनिंग जो बच जाता है उसका वॉल्यूम जो हमने जो मेकअप करना है वो हम जो हमारा मेंस्ट्रुम रह जाता है, जितना वॉल्यूम मेकअप अगर 50 ml करना है तो उसको हम लोग बाकी का जो हमारा मेंस्ट्रुम है उसमें डाल देंगे। इसमें जो हम लोग मार्क है, जो हमारा मटेरियल उसको प्रेस नहीं करते। जैसे हमारी जो एग्जांपल है, हम लोग घरों में जब पनीर बनाते हैं, पनीर बनाते टाइम हम लोग क्या उसको म्यूसलिन क्लॉथ में जो है बॉईल करके मिल्क को उसमें जो हमारा पनीर बनाने के बाद उसके जो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं उसमें म्यूसलिन जो क्लॉथ्स है या कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद हम उसको क्या ऐसे प्रेस कर देते हैं कि उसमें जो भी वाटर है, जो लस्सी है, वाटर है उसमें से वो रिमूव हो जाए। वो हमारा प्रेसिंग का प्रोसीजर है मार्क का। बट जो हमारे पास जैसे हम लोग सिंपल मैसेरेशन थी उसमें मार्क को प्रेस कर लेते थे, बट जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड की प्रोसेस है, मैसेरेशन प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो मार्क है उसको प्रेस नहीं करेंगे। उसको ऐसे ही हम लोग जो उसका वॉल्यूम जितना सॉल्वेंट आ गया, बाकी का जो रिमेनिंग वॉल्यूम सॉल्वेंट है उसमें हम लोग जो वॉल्यूम मेकअप करके मेंस्ट्रुम डालकर वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, प्रोसीजर है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुम है, पहले हमने जो सिंपल मैसेरेशन था उसका पीरियड क्या था, मैसेरेशन का 7 डेज का। बट इसमें जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड का मैसेरेशन पीरियड है वो क्या 2 से 7 डेज। ये 7 डेज से
रिड्यूस होकर 2 से 7 डेज हो गया है। सिंपल मेंस्ट्रुएशन में 7 डेज तक हम लोग उसको ड्रग को मेंस्ट्रुम में छोड़ते थे, बट इसमें हम लोग 2 से लेकर 7 डेज जो हमारे डेज है वो रिड्यूस होगी उसको, क्योंकि ये हम लोग इसमें कम क्यों टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, सम ऐसे केसेस हैं जिनमें जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं वो सिंपल केमिकल की तरह ही बिहेव करती हैं और वो इजीली क्या उसमें हमारे जो मेंस्ट्रुम है उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। जब वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं तो हमें जो ज़्यादा टाइम है उसको जो है छोड़ने के लिए नहीं लगता, हम लोग उसको फिल्टर कर लेते हैं। हमारा जो मेन एम क्या है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में, जो हमारे एक्टिव ड्रग्स हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के, वो उनको जो हमारा मेंस्ट्रुम है उसमें लेके आना, उसमें डिसॉल्व हो जाए वो जो हमारा सॉल्वेंट है। इसमें जब हमारी जो ड्रग्स हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगी तो हमारा जो प्रोसेस है उसके बाद हम लोग फिल्टर कर लेंगे। इसलिए इसमें जो टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है 2 से 7 डेज से कम होकर 2 या 3 डे हो रहे हैं इसमें मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के लिए। सेकेंड है जो इसमें 4th 5th पार्ट है हमारा यूज टू कॉन्टैक्ट इट विद द ड्रग इंक्रीज इन द वॉल्यूम आफ्टर जो है हमारा डिसॉल्विंग सोल्यूबल। जैसे हमने फर्स्ट पहले बोला था मैंने कि 4th 5th पार्ट ही हम लोग सॉल्वेंट का यूज करेंगे इसमें। जो बाकी का पार्ट है वो हम लोग जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है प्रोसेस, हमारे ड्रग जो है डिसॉल्व हो जाते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसके सॉल्वेंट में, जो बाकी का हमारा जो प्रोडक्ट जो हमारा सॉल्वेंट है फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके उनका जो हमारा मेंस्ट्रुम है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो हमने कहा था कि हम लोग इसमें मार्क है जो वेस्ट मटेरियल उसको प्रेस नहीं करते। क्यों नहीं प्रेस करते? क्योंकि जो हमारा मार्क है जो लेफ्ट है हमने वो क्या गमी मैटर होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो कौन कौन से होंगे, गुआर गम, वैक्स, वीज वैक्स, ये होते हैं। और ये क्या है, एक गमी मटेरियल है। अगर हम लोग इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो हमारे हाथ से चिपक जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो हमारा मेंस्ट्रुम है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या मार्क को प्रेस नहीं करते। नेक्स्ट है जो फाइनल वॉल्यूम हम लोग मेकअप करेंगे वो बिकॉज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिसॉल्व, क्योंकि हमारे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है मेंस्ट्रुम में। अगर हम लोग उसका आगे फर्दर और उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो उससे जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रिपरेशन वो सेम रहती है। ये नहीं कि अगर हमने उसमें वाटर डाल दिया या सॉल्वेंट डाल दिया तो हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये हमारा क्या सिंपल मेंस्ट्रुएशन में ये केस हो सकते हैं, बट जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है इसमें अगर हम लोग बाद में भी इसमें वॉल्यूम मेकअप करने के लिए सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम डालते हैं तो उससे हमारा जो मेंस्ट्रुम है उसकी जो एक्टिव कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उनकी कंसंट्रेशन और प्रेपरेशन कम नहीं होगी। इसलिए हम इसमें क्या इसका जो है वॉल्यूम मेकअप कर सकते हैं। इसमें जो हमारी एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ टोलू। टिंचर ऑफ टोलू हमारे क्या एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, या फिर मेंस्ट्रुएशन विद एडजस्टमेंट की हमारी एग्जाम्पल है। अब हमने 2 पार्ट इसके डिस्कस किए थे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मेंस्ट्रुएशन और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मेंस्ट्रुएशन। इसमें जो डिफरेंस है वो एग्जाम में आ जाता, हम लोग इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग।
इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या डिफरेंस है। जैसे जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, इसमें जो ड्रग है, होल जो ड्रग है हम उसको मेंस्ट्रुम यूज करते हैं, मतलब कंप्लीटली एक ही बार में हम लोग मेंस्ट्रुम जो है ड्रग में डिजोल्व कर देंगे मेंस्ट्रुम में, और उसको हम लोग कंप्लीटली इसमें यूज करेंगे। और जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, इसमें हमने बोला था कि हम लोग पार्ट ही जो है इसका, इतना पार्ट ही हम लोग जो है मेंस्ट्रुम का पहले यूज करेंगे, बाकी का जो है हम लोग बाद में उसका जो वॉल्यूम है वो मेकअप हो जाता है। इसमें कंप्लीट हम लोग जो मेंस्ट्रुम का पार्ट, जो मेंस्ट्रुम है वो यूज करते हैं, इसमें सिर्फ इतना पार्ट ही हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें जो हम लोग जो ऑर्गेनाइज्ड हमारा ड्रग है, इसमें जो हमारी प्रोसेस है वो कितने डेज के लिए होती है, 7 डेज। 7 डेज तक हम लोग ड्रग को डिजोल्व करते हैं उसमें। इसमें हमारा जो है टाइम रिड्यूस हो जाता है, वो टाइम क्या है हमारा 2 से लेकर 7 डेज तक। थर्ड में ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम लोग जो मार्क है उसको प्रेस कर देते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं। इसमें हम लोग जो मार्क है उसको प्रेस नहीं करते। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम लोग जो मार्क है उसको प्रेस करके उसमें से जो मेंस्ट्रुम है वो निकाल लेते हैं, बट ये गमी प्रोसीजर होता है, गम्स होते हैं, इसलिए हम इसमें जो मार्क है उसको जो प्रेस नहीं करते। हमारे पास जो इसमें एग्जांपल है, सिंपल मैसरेशन है, वो है टिंचर ऑफ ऑरेंज। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, टिंचर ऑफ टोलू। ये हमारे इसमें डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसमें हम लोग होल जो मेंस्ट्रुम है वो यूज करते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम लोग होल मेंस्ट्रुम जो है वो यूज नहीं करते। सेकंड है, ये प्रोसेस 7 डेज की होती है। ये प्रोसेस कौन सी है, 2 से 7 डेज तक की होगी। इसमें हम लोग क्या मार्क प्रेस करेंगे और उसमें से जो मेंस्ट्रुम है वो निकाल लेते हैं, बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो है हम लोग मार्क जो प्रेस नहीं करते। एग्जाम्पल इसमें टिंचर ऑफ ऑरेंज, और सेकंड हमारा अनऑर्गेनाइज्ड में एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ टोलू। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी ट्रिपल और डबल और ट्रिपल मैसरेशन प्रोसेस। जो मैसरेशन के 3 टाइप थे, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, एंड थर्ड टाइप थी मैसरेशन, मल्टीपल मैसरेशन प्रोसेस, या फिर डबल और ट्रिपल मैसरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल मैसरेशन प्रोसेस। मल्टीपल मैसरेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि इसमें मल्टीपल जो मैसरेशन है इज कैरीड आउट इन द सेम वे। जो हम लोग एक ही वे से हम लोग उसमें जो मैसरेशन है वो ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। सेम जैसे हम लोग इसमें मैसरेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने सिंपल मैसरेशन की प्रोसेस देखी थी, उसी तरह हमारा जो प्रोसीजर है वो मल्टीपल मैसरेशन का प्रोसीजर है। सेम हम लोग सिंपल मैसरेशन की तरह ही इसका भी जो है इसको भी प्रोसेस करेंगे। जो मेंस्ट्रुम है इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 फेसेस में। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, डबल मैसरेशन एंड ट्रिपल मैसरेशन। अब डबल मैसरेशन और ट्रिपल मैसरेशन, पहले हम लोग देख लेते हैं
डबल मैसेरेशन। अगर यहाँ पर जैसे डबल मैसेरेशन लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमने पहले पूरी ड्रग को एक बार मैसेरेशन कर लिया फिर उसको फिर हमने दोबारा रिपीट मैसेरेशन कर लिया, नहीं, इसका ये मीनिंग नहीं है। इसमें हम लोग जो ड्रग है उसको हम लोग डिवाइड दो फेजेस में डिवाइड करके ड्रग को मैसेरेशन करेंगे, उसको मैसेरेशन करेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं डबल मैसेरेशन। जो ट्रिपल मैसेरेशन है इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें हम लोग ड्रग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको यूज करेंगे 3 टाइप में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया फिर हम लोग इसको यूज करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल मैसेरेशन। डबल में 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ट्रिपल में जो हमारी ड्रग है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग पहले देख लेते हैं डबल मैसेरेशन। जो डबल मैसेरेशन का प्रोसेस है वो कैसे है। जो डबल मैसेरेशन प्रोसेस है उसका मीनिंग है ट्वाइस बाय यूजिंग मेंस्ट्रुम, कि जो हमारा मेंस्ट्रुम है इसमें उसको हम लोग जो है 2 बार यूज करेंगे, तो जो है 2 बार यूज करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं डबल मैसेरेशन। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे कि कैसे हमने इसको डिवाइड करना है। इसमें फर्स्ट है जो हमारा फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम माइनस वॉल्यूम रिटेन्ड बाय ड्रग by 2 plus volume retained drug। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वर्क करेंगे डबल मैसेरेशन में। वॉल्यूम इसमें क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मैसेरेशन, वॉल्यूम टू वी रिटेन बाय ड्रग ये हमारा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वर्क करेंगे। अब हमारे पास जो इसको हम लोग जो सेकंड है ये हमारा जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम, वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग प्लस वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग बाय 2। अब वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड मेंस्ट्रुएशन, ये तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए, सेकंड है सेकंड जो वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम required for second menstruation। अब जो हमारा वॉल्यूम हम लोग इसमें सेकंड मेंस्ट्रुएशन में करेंगे वो क्या है, किसके इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम माइनस वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम यूज्ड इन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। यहाँ लिख देते हैं इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुएशन
used in first maceration. जो हमने टोटल वॉल्यूम कितना यूज किया मैसेरेशन का और फर्स्ट मैसेरेशन में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, उससे हमारा जो सेकंड मैसेरेशन का वॉल्यूम है वो निकल जाएगा। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने जो ड्रग है वो डाल दी, मेंस्ट्रुम डाल दिया। टोटल हमने इसमें कितना मेंस्ट्रुम लिया है वो है 1100। हमने जो 1100 इसमें मेंस्ट्रुम ले लिया और जो हमारी ड्रग है जब हमने इसको फिल्टर किया, ये हमने टोटल वॉल्यूम लिया था 1100 ml। जब हमने इसको फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेट करने के बाद हमारे पास कितना वॉल्यूम बचा 1000 ml। जो हमने जब ड्रग को फिल्ट्रेट किया, इसकी मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने फिल्ट्रेट किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम कितना आ गया 1000 ml। अब इससे क्या पता चलता है कि जो इसमें 100 ml वॉल्यूम ड्रग है वो किसने अब्सॉर्ब कर ली, रिटेन्ड बाय सॉल्वेंट। जो मेंस्ट्रुम है उसने हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम रिटेन्ड बाय ड्रग, जो ड्रग है उसने हमारा जो सॉल्वेंट है 100 ml वो रिटेन्ड कर लिया, मींस अब्सॉर्ब कर लिया। दोबारा बता देते, टोटल हमने वॉल्यूम कितना लिया इसमें ड्रग का 1100 ml। हमने जब फिल्ट्रेशन की, जब फिल्ट्रेशन करके देखा तो हमारे पास जो वॉल्यूम कितना आया 1000 ml। हमारे पास जो ड्रग का मेंस्ट्रुम है वॉल्यूम है वो आया, और जो हमारा 1000 ml वॉल्यूम है ड्रग का, जो 1000 ml है, सॉरी 100 ml है, वो क्या हो गया, वो हमारी ड्रग ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम मेंस्ट्रुम 1100, वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग, ड्रग ने कितना अब्सॉर्ब किया वो हमारा क्या है 100 ml बाय 2 प्लस वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग कितना है हमारा 100 ml। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 100 ये आ गया 600। मीन्स हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में हम लोग कितना वॉल्यूम इसका यूज करेंगे, हमारा 600 ml। ये हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम में यूज करेंगे। हमने बोला था कि डबल मेंस्ट्रुएशन में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ड्रग को। हमने एग्जांपल लेके इमेजिन किया कि हमने टोटल 1100 ml जो ड्रग ली उसको फिल्टर किया, 1000 ml हमारी जो ड्रग है वो फिल्ट्रेट हुई, और 100 ml जो हमारी ड्रग है वो जो हमारा जो है ड्रग है उसने जो मेंस्ट्रुम है वो अब्सॉर्ब कर लिया। तो उससे क्या है बाय 2 प्लस वॉल्यूम रिटेन्ड बाय द ड्रग वो क्या है 100 ml। तो ये हमारा कैलकुलेट करके 600 ml हमारा पोर्शन आ गया जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में इसमें यूज करेंगे। अब है हमारा सेकंड फॉर्मूला है कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड मेंस्ट्रुएशन, सेकंड मेंस्ट्रुएशन के हम लोग कितना वॉल्यूम लेंगे, रिक्वायर्ड कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मींस टोटल वॉल्यूम हमारा कितना था 1100 माइनस वॉल्यूम यूज्ड इन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में कितना वॉल्यूम यूज हुआ हमारा 600 ml। तो हमारे पास कितना बच गया 500 ml। ये हम लोग सेकंड जो पार्ट है उसमें यूज करेंगे इतने ml जो हमारा मेंस्ट्रुएशन में। अब इसमें हम लोग जो है मेंस्ट्रुएशन में सेम जो है मार्क उसी को यूज करेंगे। पहले हमने जो इसमें प्रोसेस कर लिया, जो हमारा मार्क बच जाता है वो उसमें हम लोग फिर रिपीट वही यूज करेंगे, उसको प्रेस नहीं करना, उसमें ही हम लोग 500 ml जो है आगे जो सॉल्वेंट है वो ऐड कर देंगे। जितना ये हमारा सॉल्वेंट आएगा फिल्ट्रेट होकर फिर उन दोनों को हम लोग क्या मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उनको हम लोग पहले 600 है, जैसे 600 ml को हम लोगों ने फिल्टर कर लिया, फिर उसमें हमने जो है 7 डेज के लिए रखेंगे। फिर जो हमारा 500 जो वॉल्यूम है नेक्स्ट हमने मेंस्ट्रुएशन करना प्रोसेस से, उसको भी हम लोग क्या 7 डेज के लिए रखेंगे। या टोटल मीन्स 40 डेज के लिए हो गए। जब ये 40 दोनों की फिल्ट्रेशन हो जाएगी फिर हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम लोग इनका जो है वो यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इनको
मैसेरेशन, डबल मैसेरेशन की जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। हम लोग इसमें बार बार जो है मार्क वही यूज करेंगे, मार्क को बाहर नहीं निकालेंगे, उसी मार्क को हम लोग द्वारा इसमें यूज कर लेंगे। इसी तरह है हमारा ट्रिपल मैसेरेशन प्रोसेस। ट्रिपल, जैसे हम लोगों ने डबल मैसेरेशन प्रोसेस किया था उसी तरह हमारा क्या ट्रिपल मैसेरेशन प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो भी सेम है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम, कि कितना हमने टोटल वॉल्यूम यूज किया था वो है हमारा, और उसके बाद कितना हमारा जो ड्रग है वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग, ड्रग ने कितना जो है सॉल्वेंट अब्सॉर्ब कर लिया वो हमारा होगा, प्लस वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग। इसमें क्या है ट्रिपल मैसेरेशन तो बाय क्या आ जाएगा नीचे 3, पहले डबल मैसेरेशन था तो उसके नीचे 2 आता था, अब ट्रिपल मैसेरेशन है तो उसके नीचे 3 आ जाएगा। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे क्या सेकंड मैसेरेशन है, इसमें आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड मैसेरेशन प्रोसेस। सेकेंड एंड थर्ड मैसेरेशन जो प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मैसेरेशन है माइनस वॉल्यूम रिक्वायर्ड यूज्ड इन द फर्स्ट मैसेरेशन प्रोसेस, जो फर्स्ट में हमने कितना वॉल्यूम यूज किया और सेकेंड में हमने कितना वॉल्यूम यूज किया, उसके नीचे बाई यहाँ पर हम लोग 3 करके इसको निकाल लेंगे। जो ये हमारी ट्रिपल मैसेरेशन प्रोसेस है इसमें हम लोग जो ट्रिपल मैसेरेशन प्रोसेस में हमारा जो ये प्रोसेस है इसमें हम लोग जो मार्क है उसको लाइटली प्रेस करेंगे, बट लाइटली करेंगे, और ये जो होल प्रोसेस है हमारी जो मैसेरेशन की है वो 1 आवर के लिए, जैसे हमने पहला मेंस्ट्रुम है जो यहाँ पर यूज करना है वो 1 आवर के लिए हम लोग उसको मैसेरेट करेंगे, फिर जो सेकंड और थर्ड मैसेरेशन प्रोसेस है वो भी 1-1 आवर के लिए 1-1 आवर के लिए हम लोग इसको लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग इन तीनों का जो हमारा वॉल्यूम आएगा उनको मिक्स्ड कर देंगे। जब हम लोग मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद क्या हमारा इसमें हम लोग जो फर्स्ट मैसेरेशन के प्रोसेस है, फर्स्ट मैसेरेशन से जो हमारा वॉल्यूम आया था उसमें हम लोग 90% जो अल्कोहल है वो ऐड करेंगे, और 90% अल्कोहल ऐड करने के बाद हम लोग उसमें वाटर को से वॉल्यूम जो है वो मेकअप कर देंगे, क्योंकि जो हमारी ड्रग भी है वो भी अब्सॉर्ब करती है सॉल्वेंट, इसलिए जो हमारी टोटल क्वांटिटी हमने जितनी भी बनानी है वो कम आएगी। उसको वॉल्यूम मेकअप उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग उसमें 90% अल्कोहल ऐड करेंगे और वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, और फिर हम इसको क्या 14 डेज के लिए फिल्टर होने के लिए रख देंगे। पहले तीनों को हमने जो मैसेरेशन प्रोसेस थी ट्रिपल मैसेरेशन में 3 बार डिवाइड किया, उसको इस सेम जैसे सेकंड मैसेरेशन में हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला उसी तरह थर्ड मैसेरेशन में भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर इसको हमने तीनों को जो फर्स्ट मैसेरेशन प्रोसेस से हमारा जो फिर आया था लिक्विड उसमें अल्कोहल ऐड कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया, सबको वॉल्यूम मेकअप कर दिया, और फिर 14 डेज के लिए हमने उसको फिल्टर होने के लिए जो हमारा लिक्विड उसको छोड़ दिया। इसमें जो हमारी एग्जाम्पल है वो है लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सैना, जो सैना का लिक्विड है वो हम लोग इसी ट्रिपल मैसेरेशन प्रोसेस से निकालते हैं। जैसे हमने जो ये हमारा जो टॉपिक है फिनिश हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।